गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा जी, काय की बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कल अपनी क्लास में NaOH की। काय की बात कर रहे थे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे थे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते समय हमने बात की कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका अणुभार क्या होता है। उसके बाद में हमने बात की कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है। आ रही है बात समझ में? तो मैंने बताया था कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या करने पर बेटा जी? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्लियर है इतनी सी बात? जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लिया, तो निर्माण के पश्चात हम लोगों ने बात की थी इसके, काय की? हमने बात की थी बेटा जी इसके भौतिक गुणधर्म की, कि क्या क्या इसके भौतिक गुण होते हैं। जब हमने भौतिक गुण की बात कर ली, तो हम बात कर रहे थे रासायनिक गुणधर्म की। काय की बात कर रहे थे बेटा जी? रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एक केमिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ ली थी, और वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी भाई? जो NaOH है, जो NaOH है, ये क्या है? क्षार है। और क्षार भी कैसा? प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है? प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है तो सीधी सी बात है, क्या करेगा? अम्ल से अभिक्रिया करेगा, और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? सर जी, लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी सी बात? जब हमने इस बारे में बात कर ली, तो हम आगे पहुंचेंगे और इसके सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तो मैं यहां से कह रहा हूं, मैं हमारी जो हेडिंग होगी वो कौन सी है? हेडिंग है सर जी NaOH के रासायनिक रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म की हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो रासायनिक गुणधर्म की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में? आप लोगों ने कहा सर जी कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है, एक रासायनिक गुण हमने इसका पढ़ लिया है, दूसरे रासायनिक गुण को आप हमें बता दीजिए। चलिए, तो मैं दूसरे की अगर बात करूं, तो दूसरा मैं कह रहा हूं, सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, और सेकंड की अगर मैं बात करूंगा, तो मैं कहूंगा इसकी अभिक्रिया में धातु धातु लवणों से करा दूं। धातु लवणों से अभिक्रिया। धातु लवणों से किस प्रकार से कास्टिक सोडा आपका अभिक्रिया करता है? धातु लवणों से कास्टिक सोडा किस प्रकार से अभिक्रिया करता है? देखिए, धात्विक लवणों से जब कास्टिक सोडा की अभिक्रिया कराएंगे, जब कास्टिक सोडा की अभिक्रिया कराएंगे, तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, और साथ में क्या होगा? लवण का निर्माण होगा। साथ में क्या होगा? लवण का निर्माण होगा। तो मैं यहां से कह रहा हूं, धात्विक लवणों धात्विक लवणों से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, धात्विक हाइड्रोक्साइड धात्विक हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड तथा तथा लवण का लवण का निर्माण करता है। लवण का निर्माण करता है। ठीक है बेटा जी?
क्या करता है, धात्विक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का करता है और क्या करता है, लवण का निर्माण करता है। तो सर जी एग्जाम्पल भी बता दीजिए, ऐसे में दीजिए बेटा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। मैं कहूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा की अभिक्रिया मैं कैसे करा दूं, मैं कॉपर सल्फेट से करा देता हूं, CuSO4। धात्विक लवण है कि नहीं, तो धात्विक लवण से जब मैं कराऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होना है भाई, सोडियम अलग हो जाएगा और कॉपर क्या करेगा, OH को ले जाएगा। कॉपर क्या करेगा, OH को ले जाएगा। जब कॉपर OH को ले जाएगा तो क्या बना देगा, CuOH का होल ट्वाइस बना देगा। क्या बना देगा, CuOH का होल ट्वाइस प्लस साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा लवण Na2SO4। क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा कि नहीं। अब यहां से देखिए, अभिक्रिया अगर संतुलित करनी है तो देखिए यहाँ एक OH है, यहाँ दो OH है। तो अगर मुझे अभिक्रिया संतुलित करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा जी, 2 से गुणा कर दूंगा। देखना OH दो हो गए, इधर OH दो। अब यहाँ सोडियम दो हो गए, यहाँ क्या हो गया बेटा, सोडियम दो। यहाँ भी सोडियम कितने हैं, दो हैं जी, सोडियम कंप्लीट हो गया। कॉपर एक, सल्फेट एक। तो अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। अभिक्रिया क्या हो गई बेटा जी, संतुलित हो गई। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अगली अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, तो अगले मैं इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करूं तो इसकी अभिक्रिया कैसे करा देता हूं, मैं करा दूं कार्बन डाई ऑक्साइड से। कैसे करा दूं, मैं करा देता हूं बेटा जी, कार्बन डाई कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करा दूं बेटा जी, मैं इसकी अभिक्रिया करा देता हूं। जैसे ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप सोडियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण होता है। तो मैं कहूंगा NaOH यानी कास्टिक सोडा कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट तथा तथा जल का जल का निर्माण करता है जल का निर्माण करता है। क्लियर है बेटा जी, बिल्कुल सर जी क्लियर है। जब क्लियर है तो हम क्या करेंगे सर जी, अभिक्रिया भी करके बता दो। लो जी बेटा जी, अभिक्रिया भी कर देते हैं। मैंने कहा मेरे पास कास्टिक सोडा NaOH है और इसकी अभिक्रिया मैं कैसे करा दूं, कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे ही ये रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन के परिणाम स्वरूप मुझे प्राप्त होगा Na2CO3 Na2CO3 और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा, साथ में सब्जी जल प्राप्त हो जाएगा। साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। सर जी एक बार संतुलित भी कर दो। बिल्कुल बेटा जी, देखिए यहाँ से अगर मैं देखूं तो मैं कह रहा हूं कार्बन कितना, एक कार्बन उधर, एक ऑक्सीजन 3 और 1 4, इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3। तो अगर इधर ऑक्सीजन 3 है तो फिर इसको क्या करना है, संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए इधर कितने हो रहे हैं, 3 और 1 4, और इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3। तो यहाँ पे कितने से गुणा कर दूं मैं, आपने कहा सर जी एक काम करो यहाँ पे 2 से गुणा करो। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए साहब। अब काय की बात कर ले, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम, 2 सोडियम। तो लो जी अभिक्रिया क्या हो गई,
संतुलित हो गई। अभिक्रिया क्या होगी बेटा जी? संतुलित हो। क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए नोट करिए एक बार। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इसके उपयोग। भाई हमने देख लिया क्या होता है, क्या सूत्र होता है, क्या अणुभार होता है, क्या भौतिक गुण होते हैं, क्या रासायनिक गुण होते हैं। अब काय काय में इसका उपयोग कर सकते हैं, काय काय में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब अगली बात जो आएगी अपनी वो कौन सी होगी? इसके उपयोग की बात आएगी। काय की बात आनी है बेटा जी? उपयोग की बात आनी है। तो अब हम काय की कर लेंगे? NaOH के उपयोग की बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूं अगली अपनी हेडिंग हो जाएगी NaOH। NaOH के उपयोग। NaOH के उपयोग। क्लियर? चलिए बात कर लें। देखिए मैं ये कह रहा हूं NaOH के निम्नलिखित निम्नलिखित उपयोग निम्नलिखित उपयोग होते हैं, होते हैं, निम्नलिखित उपयोग होते हैं। ठीक है? चलिए तो यहां से अगर मैं बात करूं, सबसे पहला उपयोग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला उपयोग इसका कहाँ करते हैं? सर जी साबुन और डिटर्जेंट बनाने में करते हैं। तो मैं कहूंगा साबुन, साबुन तथा साबुन तथा डिटर्जेंट, साबुन तथा डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बनाने में, साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में। और कहाँ करते हैं सर जी? और कहाँ करते हैं सर जी? इसका कागज उद्योग में भी करते हैं और वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। तो मैं कहूंगा कागज तथा वस्त्र उपयोग में, वस्त्र उपयोग क्या बोलेंगे? उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, उद्योग में, कागज तथा वस्त्र उद्योग में। और कहाँ करते हैं सर जी? और कहाँ करते हैं सर जी? इसका पेट्रोलियम के शोधन में भी तो उपयोग होता है। तो मैं कहूंगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में भी क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं सर जी? और कहाँ करते हैं सर जी? प्रयोगशाला में भी करते हैं क्या? बिल्कुल बेटा जी। प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में काय के रूप में करते हैं? प्रयोगशाला में न्यूट्रलाइजेशन के रूप में, प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में न्यूट्रलाइजेशन, 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 न्यूट्रलाइजेशन में 20 का क्या करते हैं बेटा? उपयोग करते हैं। एक पॉइंट रह गया था हमसे, हमने इसके अन्य नाम नहीं दिखाए। मैं यहाँ लिखा देता हूँ इसके अन्य नाम। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जी आपने इसके अन्य नाम जो होते हैं वो नहीं बताए हमें, क्योंकि NaOH के अन्य नाम आपने बता दिए थे लेकिन इसके अन्य नाम नहीं बताए। तो बेटा जी अभी मैं बार बार बोल रहा था इसका अन्य नाम एक क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है बेटा जी? कास्टिक सोडा होता है। दाहक सोडा भी इसका नाम होता है। कौन सा? दाहक सोडा भी होता है ना? तो इसका क्या क्या नाम होता है? कास्टिक सोडा होता है, दाहक सोडा होता है और एक और होता है सोडा लाइम। क्या होता है? सोडा लाइम। तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएंगे? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा,
और क्या हो जाएगा, दाहक सोडा भी बोलते हैं इसको, दाहक सोडा भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, इसको सर सोडा लाइम भी बोलते हैं, सोडा लाइम, सोडा लाइम भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर है जी, आई बात समझ में यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए, तो इसी के साथ हमने क्या को समाप्त कर लिया, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। एक बार नोट डाउन करेंगे। हाँ जी बच्चा, हो गया नोट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो सर जी आगे काय की बात करने वाले हो, सर जी अगले कंपाउंड की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जब अगले कंपाउंड की बात करेंगे तो अगला कंपाउंड होगा अपने पास में कौन सा, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा होगा, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की हम लोग बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। और कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी हमने खत्म किया है, कई कई बार पेपरों में डायरेक्टली पूछ लिया गया। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां से अगर कहूं अगला अपना होगा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे सॉरी पहले पे आपका NaCl हो गया, दूसरे पे NaOH हो गया, तो तीसरे पे कौन आता है, तीसरे पे आता है सर जी, तीसरे पे कौन आता है, तीसरे पे आता है हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर। कौन, ब्लीचिंग पाउडर, और इसको बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइपो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात, आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। ये बात तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सर जी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ अभी आप पे, क्या क्या बात करूंगा। मैं कहूंगा इसके अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र की बात करूंगा। अणुसूत्र क्या होता है, मैं इसके अणुभार की बात करूंगा, इसका अणुभार क्या होता है। उसके बाद में मैं बात कर लूंगा इसके अन्य नामों की, अन्य नाम क्या क्या इसके होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी जानकारी हमारे पास क्या होनी चाहिए कि भाई इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुभार कितना होता है, और इसके अन्य क्या क्या नाम होते हैं। क्लियर, आ रही है बात समझ में। चलिए चलिए, तो अणुसूत्र की बात करूं, अणुसूत्र होता है बेटा जी इसका, अणुसूत्र होता है इसका CaOCl2, CaOCl2। मैं इसके अणुभार की बात करूं तो कैल्शियम का कितना होता है जी, कैल्शियम का होता है 12 दूनी सॉरी 20 दूनी 40 प्लस 16 प्लस 2 है बेटा, तो 2 गुणा 35.5, 35.5। तो यहां से अगर करूंगा 16 40 कितने हो गए, 56, 56 प्लस यहां से अगर देखूं 35.5, तो 35 दूनी 70 और 0.5 का कितना हो जाएगा, एक यानी 71, कितना 71, कितना निकल के आएगा 7, और ये हो जाएगा 7 5 12, कितना 127 इसका क्या होता है, अणु भार होता है। 127 क्या होता है बेटा जी, इसका अणुभार होता है। अन्य नाम क्या होता है, अन्य नाम होता है सर जी विरंजक चूर्ण। क्या होता है, विरंजक, विरंजक, विरंजक चूर्ण। और इंग्लिश में इसी को क्या बोल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको क्या कर देते हैं हम लोग, बोल देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी इसे हम लोग बोल देते हैं। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब क्या कर लेंगे जी, इसका निर्माण और करके बता दो, इसका क्या करके बता दो सर जी, हमें निर्माण करके बता दो। बिल्कुल, क्या करना है, इसका निर्माण करना है। तो निर्माण कैसे होगा, देखिए
निर्माण, निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, निर्माण करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अरे हाँ बोलो रे, बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? आप लोगों ने कहा सर जी बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं कहूंगा कैल्शियम, मैं क्या कहूंगा बेटा जी, मैं आप लोगों से कहूंगा कि कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना। ध्यान रखना, बिना बुझे चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल डाल दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए, तो मैं यहाँ से कहूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, करने पर विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। सर जी अभिक्रिया करके भी बता दो। बिल्कुल बेटा जी, लीजिए मैं अभिक्रिया करके बता देता हूँ। कैल्शियम यानी CaOH का फुल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या प्रवाहित कर दी हमने, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी। जैसे ही क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे CaOCl2 हमें प्राप्त होगा, और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में सर जी जल प्राप्त हो जाएगा। साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा, साथ में सर जी हमें जल भी प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं? अरे हाँ बोल दो। संतुलित करनी है क्या विक्रिया, कर दो सर जी। देखो यहाँ क्लोरीन दो, इधर क्लोरीन दो, क्लोरीन खत्म, ऑक्सीजन को पकड़ो, दो ऑक्सीजन, एक और एक, दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खत्म, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खत्म, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम। अभिक्रिया संतुलित करने की आवश्यकता है ही नहीं, पहले से ही अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है सर जी, पहले से ही अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, आगे बढ़ें, और आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, भौतिक गुणधर्मों की बात कर रहे होंगे। क्या की बात करेंगे बेटा, भौतिक गुणधर्म। हम क्या कर रहे होंगे इसके, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो क्या क्या बात फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। देखिए मैं कहूंगा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण निम्नलिखित, निम्नलिखित, निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। भाई जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, CaOCl2 है, वो क्या करता है, निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। कौन कौन से भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है सर जी, ये तो बड़ा काम का है। क्या काम का है सर जी, इसका उपयोग जल के शोधन में किया जाता है। काय में किया जाता है, जल के शोधन में। काय में किया जाता है, जल के शोधन में किया जाता है। रंग उड़ाने में किया जाता है, काय में किया जाता है, रंग उड़ाने में किया जाता है। और काय में किया जाता है सर जी, कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल
ई आ जाता है। तो मैं यहाँ से कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ से कहूंगा इसको नंबर 1 कहूंगा, फर्स्ट कहूंगा जल के शोधन में, जल के शोधन में। और क्या हो जाएगा बेटा, और हो जाएगा अपने पास, और क्या हो जाएगा अपने पास, जल के शोधन के साथ साथ रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में। अब रंग काहे का उड़ाना है, कुछ तो चेहरे का भी रंग उड़ाते हैं, करवाते हैं कि नहीं ब्लीच, और ब्लीच करवाते हैं तो क्या होता है, कलर उड़ जाता है, गोरे हो जाते हैं कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से। ऐसे अस्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं। तो रंग उड़ाने में भी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और काय में करते हैं सर जी, देखिए आपने टीकुला पट्टा होते हैं कुछ, अरे कुछ होते हैं छपरी, तो क्या करते हैं, बालों पे लगवा लेंगे लाल पीला हरा गुलाबी, है ना। तो वो क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण में कलर मिलवा लेते हैं, तो बालों का जो वास्तविक कलर है वो उड़ जाता है, और वहां पे जो कलर डलवाया था वो हो जाता है। कपड़े वगैरह में रंग उड़ाने के लिए भी काय का इस्तेमाल करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। और काय में करते हैं सर जी, कीटाणु नाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा उपयोग क्या हो जाएगा इसका, कीटाणु, कीटाणु नाशक, कीटाणु नाशक के रूप में, कीटाणु नाशक के रूप में। और कहाँ कर लेंगे, मैंने अभी बताया कि कपड़ों का रंग उड़ाने में, और काय का रंग उड़ाने में, कागज का रंग उड़ाने में। काय में बेटा जी, कपड़ा तथा, कपड़ा तथा कागज उद्योग में, कागज उद्योग में, कपड़ा तथा कागज उद्योग में, कपड़ा तथा कागज उद्योग में भी इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। चलिए एक बार नोट डाउन करिए। हो गया बेटा जी, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके काय पे, रासायनिक गुणधर्म, काय की बात करेंगे बेटा जी, रासायनिक गुणधर्म। चलिए देखिए बेटा जी, अब रासायनिक गुणधर्म की अगर बात करें, रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे बेटा कल, आज बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू भी आ रही है, तो आज क्लास को यहीं पे क्या करेंगे, विराम करेंगे। आज क्लास को कहाँ पे, यहीं पे विराम करेंगे। कल मिलते हैं सेम टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और करना क्या है आप लोगों को, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करनी है, शेयर करना है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है बेटा जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आ रही है इतनी सी बात समझ में। दूसरी बात क्या करनी है बेटा जी हमें, दूसरा आप लोगों से मैंने कल कहा था कि सिर्फ केमिस्ट्री ही खत्म कराएं, उसके बाद में फिजिक्स का नंबर लें, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ साथ चलने दें। एक बच्चे का कमेंट तो आया था कि सर जी दोनों को चलने दो, मैं चाहता हूं कि कुछ और बच्चे भी अपनी अपनी राय दें, तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में जाइए और जाकर ये बताइए कि हमें क्या करना है, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेके चलनी है, अथवा सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ानी है पहले, उसके बाद में फिजिक्स खत्म कराना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।